नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह त्योहार माघ मास में आता है और माघ मास पूजा, स्नान एवं दान का महीना होता है। इसलिए इस महीने में पड़ने वाले त्योहार बसंत पंचमी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। तो आइए आज हम यहाँ जानते हैं कि बसंत पंचमी इस बार 2024 में किस दिन मनाई जाएगी। बसंत पंचमी, जो कि हिंदू बसंत उत्सव का त्योहार होता है, इस दिन सर्दियों के कोहरे से हटकर प्रकृति धीरे धीरे खिलना आरंभ होती है। प्रकृति ओस की अपनी ठिठुरन से हटकर धीरे धीरे जीवन की ओर चलने लगती है। पतझड़ नष्ट हो जाता है, जीवन में नई उमंगे, नई खुशियां और नया बसंत लेकर आती है हमारी प्यारी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, मनाया जाता है। बसंत पंचमी, इसे हम माँ सरस्वती का दिन भी कहते हैं। बसंत पंचमी सभी युवा हृदयों में एक अलग ही उमंग, एक अलग ही उल्लास को भर देती है। ऐसा लगता है मानो जीवन कोहरे की ठिठुरन से निकल के कहीं ना कहीं उल्लास की ओर चल पड़ा है, एक नए सफर को चल पड़ा है। और जब भी हम किसी नए सफर को चलते हैं तो हमें ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के रूप में उनकी पूजा के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी नए जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए जब ये मौसम भी सर्दियों की सर्द रातों से निकल के बसंत की ओर अपना कदम बढ़ाता है, सुहावने मौसम की ओर बस कदम बढ़ाता है, जब प्रकृति में चारों ओर पीले पीले सरसों खिल जाती हैं, चारों ओर गुलाब के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, चारों ओर से फूलों की खुशबू आती है, भोरे गुनगुना रहे होते हैं तथा युवा हृदयों में काम जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, तो ऐसे हृदय में, ऐसे समय में यदि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो वह बसंत पंचमी का त्योहार कैसे मना सकेगा। भला ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए इस दिन को जहाँ कामदेव का दिन मनाया जाता है, जहाँ रति का दिन मनाया जाता है, वहीं इस दिन को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी, जो कि माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, इस दिन पहली बार माँ सरस्वती अपने हाथों में वीणा कमल लेकर के श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। और इसी दिन कामदेव और रति ने भी पहली बार इस संसार में काम क्रिया को संचारित किया था, अर्थात लोगों के हृदय में प्रेम को संचारित किया था। इसलिए हम इस दिन को प्रेम का दिन भी कहते हैं। बसंत पंचमी के दिन जहां हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, इसे हम विद्या आरंभ के दिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन जहां बच्चे अपनी विद्या आरंभ करते हैं, वहीं इस दिन को हम काम की पूजा भी करते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने हृदय पर संयम रखना सीखता है, क्योंकि इस दिन को हम प्रेम का दिन भी कहते हैं। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन कामदेव और रति ने पहली बार इस संसार के लोगों के हृदय में काम भावना को, प्रेम की भावना को पुष्पित किया था, पल्लवित किया था। कहते हैं कि कामदेव अपने 5 पुष्प धनुओं के साथ, पुष्प के 5 बाणों के साथ पहली बार इस भौतिक संसार में अवतरित हुए थे। तो यह दिन माँ सरस्वती और कामदेव दोनों का मिला जुला दिन होता है। इसीलिए इस दिन हमें सुबह उठकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान पर आधारित संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्व प्रमुख माना जाता है और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती मानी जाती है। इसलिए इस दिन हमें सुबह उठकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह दिन विद्यार्थियों के लिए, गायन कला वालों के लिए, किसी भी प्रकार की कला, नृत्य, गायन इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुबह उठकर बच्चों को नहा धोकर अपनी पुस्तकों का पूजन करना चाहिए तथा जो कला के ज्ञाता हैं, जैसे जो नृत्य में, संगीत में, चित्रकला में, किसी भी कला के जो ज्ञाता हैं, जो उसकी साधना कर रहे हैं, उन्हें भी अपने वाद्य यंत्रों की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं
माँ सरस्वती के इस दिन को हम 2024 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, 13 फरवरी या 14 फरवरी या 15 फरवरी, किस दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का त्योहार 13 फरवरी को 2:41 से शुरू होगा और अगले दिन 14 फरवरी को 12:09 पर इसका समापन होगा। इस प्रकार बसंत पंचमी की जो उदया तिथि होगी वो हमें 14 फरवरी को प्राप्त होगी, तो इसीलिए बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। तो हम सभी को विधि पूर्वक इस त्योहार को 14 फरवरी को मनाना चाहिए। हमें 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से दिन में 12 बजे तक इसकी पूजा के लिए पूर्ण समय मिलेगा, तो हम इन 5 घंटे में कभी भी बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी में हमें माँ सरस्वती की किस प्रकार पूजा करनी है। तो इस दिन हो सके तो सर्वप्रथम उठकर स्नान इत्यादि करके, वैसे भी माघ का महीना है और जिसे हम स्नान का महीना कहते हैं, तो हो सके तो हमें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बसंत जो कि पीले रंग का त्योहार होता है और माँ सरस्वती जो कि सफेद वस्त्र पहनती हैं, तो कहते हैं कि इस दिन यदि हम सफेद या पीले वस्त्र धारण करते हैं तो वो अधिक शुभ माना जाता है। तो हमें सुबह उठकर नहा धोकर पीले या सफेद वस्त्र पहनकर उसके पश्चात माँ सरस्वती की, यदि आपके पास तस्वीर है, कोई भी कैलेंडर इत्यादि है, तो उसे स्थापित कर लें। अन्यथा ऐसे ही माँ सरस्वती को मन में ध्यान कर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें हमें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जैसे भी आप पूजा करते हैं, आप उस प्रकार सामान्य रूप से माँ सरस्वती की पूजा करें। उसके पश्चात उन्हें कोई भी पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीला भोजन इस दिन करना शुभ माना जाता है, इसीलिए प्रायः इस दिन घरों में पीली मिठाई, पीला भोजन इत्यादि बनता है। पीली मिठाई में हम, यदि आपके पास नहीं है तो आप पीले चावल, केसर के मीठे चावल बना सकते हैं या केसर डाल के कोई भी मिठाई बना सकते हैं, केसर का दूध का भोग लगा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पीली चीज का हमें भोग लगाना है। इसके पश्चात उसी प्रसाद को हमें सब जगह बांटना है। इसी के साथ इस दिन एक छोटा सा हवन कुंड बनाकर, क्योंकि सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी विद्या आरंभ करने का दिन होता है, माँ सरस्वती का दिन होता है, तो इस दिन हमें विशेष रूप से अपने बच्चों को जो पढ़ाई इत्यादि करते हैं उनको पूजा में विशेष रूप से शामिल करना चाहिए। एक छोटा सा हवन कुंड यदि आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी छोटे से बर्तन में आप हवन कर सकते हैं और उसमें ओम नमः सरस्वत्यै नमः स्वाहा, इस प्रकार इस मंत्र का पाठ करके, इस मंत्र का जाप करके आप एक माला का हवन आप उसमें करें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे माँ सरस्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ यह कामदेव का भी दिन होता है, इसीलिए इस दिन लाल वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। तो कहते हैं कि यदि आप लाल फूल माँ सरस्वती पर चढ़ाते हैं तो माँ सरस्वती और भी अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इस दिन हमें माँ सरस्वती पर पीले गेंदे के या लाल फूल अर्पित करने चाहिए। ये दिन ज्ञान एवं प्रेम दोनों का दिन होता है, तो इसीलिए ये दिन अपने आप में बहुत ही खास होता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको यदि इसके विषय में जानकारी मिल गई होगी। यदि आप कुछ और इसके विषय में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इस बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ज्ञान और प्रेम के प्रतीक बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और प्रेम के देवता कामदेव और रति, उन दोनों का भी आपके जीवन में प्रेम भरा रहे, क्योंकि प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा है। इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन दोनों की ही बहुत आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माँ सरस्वती के ज्ञान की गंगा आप पर ऐसे ही बरसती रहे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।